श्री गणेशाय नमः। आप धन से परेशान हैं, आपको लक्ष्मी का श्राप लगा हुआ है, आपको कुबेर का खजाना, कुबेर जी से आशीर्वाद मिलेगा थ्रू शिवलिंग के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति धन के लिए परेशान है या कर्जदार बना है या कल तक धनवान था, आज धन शून्य हो गया है, तो आप ये सोच लीजिए 10,000 वर्ष पूर्व आपको या आपके पूर्वजों को लक्ष्मी से श्राप मिला हुआ है। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी देवी नहीं आएंगी। तो आपको अब कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय, शिव मंदिर में जाइए, सायं 5 से 6 बजे के बीच, यह समय को कहा जाता गोधूली बेला। चाहे शुक्रवार को जाइए, चाहे शनिवार को, चाहे रविवार को, यह 3 दिन जो है शिव जी से वरदान प्राप्त होता है। आप शनिवार को जाइए, ये श्रेष्ठ दिन है। साथ में थोड़ा चावल लेके जाइएगा और थोड़ा गेहूं, और शिवालय के अंदर पानी जो रखा रहता है, उस पानी के बाल्टी में गेहूं और चावल डाल दीजिए। अब फिर पानी हाथ से लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवालय में डालते रहिए। नंबर 2, देखिए हमारे जो 10 महादान है, आपके सभी बंधन खुल जाएंगे। मैं जो सिस्टम से बतला रहा हूं, 10 महादान में से प्रथम महादान है जल, पानी, अर्थात शिवलिंग में आप वहां उपस्थित हैं, अपने हाथों से ही डालना पड़ेगा। आप ऐसे शिवालय में जाइए जहां कोई व्यक्ति भी जाते ना हो, गांव देहात के शिवालय में। नंबर 1। नंबर 2, आवारा कुत्ता, जो गली मोहल्ले में आवारा कुत्ता घूमते हैं, उन्हें कुछ भी खाने के लिए देते रहें हर रोज। यह 10 महादान में से दूसरा दान हमने बताया। नंबर 3, शिव मंदिर परिसर में भोग भंडारा अगर बनते हो वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर परिसर में, तो वहां नमक दान दीजिए। नमक जितना हो सके नमक देते रहिए। यह 10 महादान में से तीसरा महादान है। और वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर परिसर में कुछ भी निर्माण होता हो, ज्यादा से ज्यादा सीमेंट दीजिए। छपवाई के लिए सीमेंट कमेटी के हाथों में दीजिएगा। यह 10 महादान में से नंबर 4। आप ये करके देखिए। और वर्ल्ड के फिर किसी भी शिवालय, ऐसे शिवालय में जाइए जहां ज्यादा लोग जाते ना हो, और जल चढ़ाने के बाद 3 बार ताली बजाइएगा। अब फिर शिव जी से बोलेगा, महाकाल शिव हमें सरस्वती का ज्ञान दो और धन कुबेर का वरदान दो। आप ये करके देखिए, 100% आपका मनोकामना पूर्ण होगा। जैसा भी आपको धन का समस्या हो, कलह समस्या हो, बेटा नहीं होता हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये जो मैंने सिस्टम बताया, अच्छे बीमारी भी कट जाएंगे। उसका कारण है मां के गर्भ में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मां के गर्भ में 5 तत्वों से बनते हैं। और वह मां के गर्भ में आत्मा, यह शिवालय से ही आता है। शिवालय में आप दिखेगा अशोक सुंदरी देवी, यह आत्मा प्रवेश करवाते हैं। और इंसान जब मृत्यु वर्ण करता है तो उसका आत्मा शिवालय के माध्यम से ही स्वर्गलोक जाता है। आप करके देखिए। आज ही ढूंढिए आप वर्ल्ड के अंदर कोई भी शिव मंदिर कमेटी को बोलिए कि हमारे से सीमेंट ले लीजिए, कमेटी को दीजिए, और उसके बाद जो हमने बतलाया आप करके देखिए। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, जो अभी नवरात्र आ रहा दुर्गा देवी का, पूरा पावर ये शिव जी के हाथ में है। आप घर में नवरात्रि बिठाते हैं तो पहले वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में
आप सीमेंट लगाइए और शिव जी को, वर्ल्ड के किसी भी शिव जी को बोल के आइए, महाकाल शिव हमारे घर में नवरात्रि बिठा रहे हैं और आप पधारिए, उतना बोल के आइए। हम आपको सिस्टम के साथ जोड़ देंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके दिल में अगर किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है तो आपको देवी देवता कभी भी आशीर्वाद नहीं देंगे। पहले अपने दिल से श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को निकाल दीजिए और उसके बाद जाइए आप शिवालय में, 100% आशीर्वाद मिलेगा। पितृ देवता का वास शिव मंदिर के गर्भगृह के अंदर रहता है। 4-5 बातों से बचें। अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। पितृ देवता के नाम से घर में किसी को बुलाकर भोजन ना करवाएं। स्वर्ग जाने के लिए किसी को भी दान मत दीजिए। हमें धर्म के नाम से धोखा दिया जा रहा है। ये पंडित जो है, काशी के पंडित बोलते हैं गौमाता का पूंछ पकड़ लो वैतरणी पार हो जाओगे, आसान नहीं है। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, तंत्र शास्त्री ऐसे ही नहीं बना। राक्षसी शक्तियों को कचड़ कचड़ के मैंने मारा है। आपने बेताल का नाम सुना होगा, बेताल, उसको मैंने मारा है। और बहुत इतिहास है मेरे, अनेक यज्ञ करवाए हैं, अनेक अखंड दीपक जलवाए हैं। ये काम कीजिए। आपको मैं बेटा और बेटियों को कहना चाहता हूं, शादी के बाद आपको कैसा बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए या बेटी चाहिए? बेटा चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी आत्मा चाहिए या मीडियम चाहिए या लो चाहिए या बुद्धिमान चाहिए? शिवालय से प्रार्थना कीजिए। शिवालय के गर्भगृह में लाइटिंग लगा दीजिए, सीमेंट प्लास्टिंग करवा दीजिए, रंग रोगन करवा दीजिए और जितना दिन भी सामर्थ्य हो शिवालय गर्भगृह में सरसों तेल का अखंड दीपक जला दीजिए और वहीं प्रार्थना कीजिए, भगवान हमारा शादी होने वाला है, चाहे 5 साल के बाद हो, चाहे 10, चाहे 20 साल के बाद शादी होने वाला है और हमें विद्वान सरस्वती जैसा पुत्र और कुबेर जैसा धनवान पुत्र दीजिएगा। 100% शिव जी आपके घर में विद्वान और धनवान संतान भेज देंगे। ये खेल है, लेकिन आपको गुमराह किया जा रहा है। ये ज्यादातर गुमराह करते हैं भारत के अंदर, ये प्रवचन देने वाले, ये कथा सुनाने वाले और ये चातुर्मास वाले। ये तो देश दुनिया के झूठे हैं। जितने चातुर्मास वाले हैं, उपवास करो, ठाई करो, अठाई करो, ये देश दुनिया के झूठे हैं। हम जानते हैं इन्हें। आपके घर में पहले से एक बेटी है, बेटा चाहिए, शिवालय के चरण शरण में चले जाइए। भयंकर, भयानक, भरपूर पैसा खर्च कीजिए, शिवालय को दुल्हन की तरह चमकदार बना दीजिए। 100% आपके घर में तेजस्वी बेटा होगा। हमने अनेकों से करवाया है, हमने अनेकों से करवाया। सन्यासी आदमी हूं, बाबा जी हूं, अपने साथ किसी को नहीं जोड़ता। आज 50 वर्ष उम्र है मेरा और 20 वर्ष उम्र से मैंने घर वन टाइप ऑफ त्याग दिया था। हमें मालूम है स्वर्ग का रास्ता शिवालय से है, इसलिए मैंने शादी भी नहीं करवाया। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, ऑल वर्ल्ड के मानव को जगाना और ऑल वर्ल्ड का मानव का आत्मा स्वर्ग तक शिवालय के माध्यम से पहुंचाना। शिवालय में देखिए अशोक सुंदरी देवी, वही दरवाजा खोलेंगी। किसके लिए खोलेंगी? जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। और यह जानकारी प्राप्त के लिए मैंने अनेक यज्ञ करवाए। अग्रहामाधम ओडिशा केसिंगा के नजदीक पंचमुखी शिवालय, पंचमुखी गायत्री, शिव जी के आशीर्वाद से मेरे हाथों से ही हुआ है। अखंड दीप आज भी मेरे लिए और मेरे भाइयों के लिए पिछले 25 वर्षों से जल रहा है, सरसों तेल से। सरसों तेल से अखंड दीपक, इसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है।
आप अगर सोचो कि हमारे पितृदेवता स्वर्ग चले गए, आसान नहीं है बाबू। और इस धरती पे आप देखिए इतिहास, जितने भी शिव मंदिर बने हुए हैं, साधु संतों ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया है, अग्र समाज ने निर्माण करवाया है, जैन समाज ने निर्माण करवाया, और गांव देहातों के भक्तों ने निर्माण करवाया। जिन्हें भी मालूम चला कि स्वर्ग का रास्ता तो शिवालय से ही है, उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। और यही कारण से आज विश्व में सबसे ज्यादा शिव जी का मंदिर है। आपको ये प्रवचन देने वाले धोखा दे रहे हैं। हमने देखा है भारत के अंदर जन्म कुंडली मिलान के बाद ही विवाह होते हैं, और जिनका जन्म कुंडली मिलान हुआ है उनका तलाक हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। तो जन्म कुंडली से बचे। आपके घर में जैसा भी दुख संकट समस्या है, डायरेक्ट शिवालय जाइए, शिव मंदिर में जल चढ़ाइए। शनिवार को बहुत बड़ा वरदान मिलता है। 3 दिन शिव जी वरदान देते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 3 दिनों में से श्रेष्ठ शनिवार को ये आप कीजिए। और हो सके तो गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और एक चीज इंडिया के, भारत के हमारे हिंदू भाइयों को, जैन भाइयों को बतलाना चाहता हूं, किसी भी देवी देवता को 55 और 56 भोग नहीं लगता। गलती से भी ना लगाएं, गलती से भी ना लगाएं। 55 और 56 भोग ये तो कमिटी वाले अपने खाने के लिए भक्तों से लगवा देते हैं। थोड़ा बहुत देवी के सामने रख देंगे, अब बाकी पैकेट बना बना के अपने घर में 1 2 का 4 4 2 का 1 कर देंगे। हम जानते हैं। मैं 5 साल रहा हूं एक देवी मंदिर में, 5 साल रहा हूं। उस मंदिर में जब था तब भी मैं विरोध करता था कि मत खिलाओ देवी माँ भवानी अम्बा को, 55 और 56 भोग तो लगेगा ही नहीं। कोई भी देवी देवता हो, उन्हें भोग लगता है नींबू का, जो लेमन बोलते हैं नींबू। नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिए, माला पहना दीजिए देवी देवता को, प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे शिव जी हो, चाहे 33 कोटि कोई भी देवी देवता हो। सभी देवी देवता का कंट्रोलर हैं शिव जी महाकाल। स्मशान के मालिक हैं शिव जी महाकाल। ये मृत लोक के मालिक हैं शिव जी महाकाल। आपको अपने परिवार के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान अगर करवाना हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुख्यम अमृतात्, तो गलती से भी कहीं मत करवाइए। आपके लिए कोई कर रहा है 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान, वह ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। दिखा दीजिएगा ये बनारस वालों शास्त्रियों को मेरा वीडियो, ट्रांसफर आप नहीं कर पाओगे बनारस वाले। 1.25 लाख अगर कहीं महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाते हैं आप, तो 30 35 40 हजार रुपया खर्च होता है। उतने पैसे में ही आप किसी शिवालय, गांव देहात के शिवालय को रंग रोगन कर दीजिए। 1.25 करोड़ महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान का आपको आशीर्वाद दे देंगे शिव जी। यह है सत्यता। वेद शास्त्र ने कहा है, आप किसी भी शिवालय में 1 बैग भी अगर सीमेंट लगाते हैं, 1 बैग, 1 लाख रुद्राभिषेक का आशीर्वाद आपको शिव जी डायरेक्ट देंगे। आप डायरेक्ट शिवालय से जुड़िए, मीडिएटर मध्यस्थी किसी को ना पकड़े। आप जो चाहो, भगवान ने मस्तक पे कुछ भी नहीं लिखा है। आपका भ्रम है कि मस्तक पर जो लिखा है वही होगा, कुछ भी नहीं लिखा है। आपके शब्द जैसे होंगे आपके किस्मत वैसे बनेंगे, आपके चिंतन जैसे होंगे किस्मत वैसे बनेंगे, आपके संस्कार जैसे होंगे किस्मत वैसे बनेंगे। शब्द हमेशा मिठास बोले और ड्रेस हमेशा नया नया पहने। आपको जो कुछ भी देना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, डायरेक्ट वर्ल्ड के किसी भी शिवालय से जुड़ जाइए और शिवालय कमेटी से जुड़िएगा। फिर वहां जाकर फिर मीडिएटर को अगर आप पकड़ लिए तो फिर फंसोगे। बाद में मत बोलेगा कि मित्तल जी आपने जो रास्ता बताया काम नहीं दे रहा है। तेजस्वी संतान चाहिए आपको, बेटा चाहिए, पैसा है खर्चा करने के लिए,
पानी की तरह खर्चा कर दीजिए। किसी भी एक शिवालय को दुल्हन की तरह चमत्कार कर दीजिए। अनेक घरों में बेटा हो चाहे बेटी मंद बुद्धि के पैदा हो चुके हैं, उसे बुद्धिमान शिव जी बना देंगे। आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय के गर्भगृह में सरसों तेल का अखंड दीप जलाइए, बरसों जलता रहे, और उसी शिवालय से प्रार्थना कीजिए कि हमारा बेटा या बेटी मंद बुद्धि का हो गया, इसे ठीक कर दीजिए। वही शिवालय जिन्होंने आत्मा दिया है आपके बेटा और बेटियों को, वह आत्मा को वह ठीक कर देंगे, बेटा बेटी बुद्धिमान बन जाएंगे। सभी परीक्षण के बाद प्रचार करता हूं, मनमाना प्रचार नहीं करता, क्योंकि मुझे भी मेरे आत्मा को शिवालय के माध्यम से स्वर्गलोक भेजना है। गोमाता के शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। ये जो कथावाचक कहते 33 कोटि देवी देवता, एक भी देवी देवता नहीं है। यह आपको भ्रमित कर रहे हैं, इनके भ्रम जाल से बचें। यह वीडियो को कम से कम 3 बार भेजें। अपार धनवान बनना है, शिवलिंग से जुड़ जाइए। 1 लाख वर्ष तक आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी धन रहेगा। आप शिवलिंग से वरदान लीजिए। मेरे गुरु जी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देव। ओम नमः शिवाय।